अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। आई होप सभी ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी आज की जो हमारी वीडियो है वो शुरू हो गई है मटर निकालते हुए। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने लगाया हुआ था मटर निकालने के लिए। आज मैंने लिए थे मटर, तो मैंने कहा इनको ना बॉयल करके कर लेते हैं फ्रीज़। बॉयल करने से ये होता है कि मटर जो है ना आपका पूरा साल भी निकल जाते हैं। फ्रीज़र में रख लेना तो इनका कलर और टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो ये बस मटर निकाल लिए थे। निकालने के बाद ना पानी को दिया है जी एक उबाला और उसमें ऐड कर दिए हैं मटर, और 1 से 2 बॉयल आएंगे ना तो मटर जो है ना वो हमारे डन हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं इनको पकाना, बस 1-2 उबाला ही आएगा ना तो मैं मटरों को निकाल लूँगी। और फिर जब ये ठंडे हो जाएंगे ना तो इनके हम पैकेट्स बना के रख लेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही दफ़ा सारे निकाल के रखने हैं, थोड़े थोड़े करके निकाल लें। तो यहाँ पे मैंने जो है ना 2 किलो ही लिए थे, बस वो ही निकाले हैं। और इसी तरह जो धनिया है ना वो डेली का डेली आता है ना, तो वो मैं 2-3 दिन का रख लेती हूँ इकट्ठा करके, और फिर उसकी भी ना चटनी बना के रख लेती हूँ। जो बच्चों वाली माएँ उनको आइडिया होगा कि काम जो है ना कितनी मुश्किल से दिन का ही ख़त्म होता है। तो रमज़ान की तैयारी जो है ना वो मैं इसी तरह से थोड़ी थोड़ी करके करूँगी। तो धनिया जो है ना वो आया था सब्ज़ी के साथ, 2-3 दिन का मैंने रख लिया और अब उसकी मैंने बना ली है चटनी। ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा हम सारी तैयारी करें। उसके बाद ये आ गई थी मैं किचन में, खाना बनाना था। तो खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ फ्राइड राइस, और साथ में बनाएंगे मंचूरियन। 2 अंडे लिए हैं, उनमें मैंने डाल लिया है थोड़ा सा फूड कलर, और इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। दूसरी साइड पे यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह जो है ना वो भी मैंने काट ली है। सब्जियों में है हमारे पास शिमला मिर्च, गाजर, और उसके बाद है जी मटर, और थोड़ा सा ग्रीन वाला ऑनियन जो है वो। चिकन जो है उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। उसमें हमने ऐड किया है नमक और काली मिर्च, और उसमें मैंने ना 1 चिकन क्यूब भी ऐड किया, क्योंकि चाइनीज़ चावल है ना तो इसमें अगर आप चाहें तो चाइनीज़ जो नमक है वो ऐड कर लें, या वो नहीं है तो जो चिकन क्यूब है ना वो ऐड कर लें। तो मैंने ना चिकन क्यूब ऐड कर दिया था। तो अंडा मैं बना रही हूँ। अंडा जो है ना थोड़ा सा ही ऑयल लेना है हमने, उसी में हमने पीसीज वाला ना ये छोटे छोटे पीस वाला अंडा बना लेना। इसको रखते हैं जी साइड पे। अब आ जाते हैं जी चावलों की तरफ। ऑयल को मैंने गरम करके इसमें मैंने ऐड कर दिया है जी लहसुन, और लहसुन जो है ना हल्का सा गोल्डन ब्राउन हुआ है तो मैंने इसमें शामिल कर दिया था प्याज। प्याज जो है ना वैसे डालते तो नहीं है फ्राइड राइस में, लेकिन बचा पड़ा था तो मैंने कहा ज़ाया होगा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब शामिल कर दिए हैं जी इसमें गाजर और मटर, क्योंकि ये थोड़े सख्त होते हैं तो ये मैं पहले शामिल कर दूँगी। इतने आसान तरीके से आज हम फ्राइड राइस बनाएंगे ना कि जिसको नहीं भी बनाने आते ना वो भी बहुत आसानी से बना लेगा। मटर और गाजरों को हमने कर लेना है हाफ़ कुक, और यहाँ जो चिकन है ना वो भी हमारा बॉयल हो गया है। उसको निकाल के ना श्रेड कर लेते हैं। और यखनी जो बची है ना ये हम वेस्ट नहीं करेंगे, यही जो है ना मैं चावलों में पानी के तौर पे ऐड करूँगी, क्योंकि फ्राइड राइस में ना आज चावल जो है ना वो मैं अलहदा से बॉयल नहीं करूँगी, इसी के अंदर ही हम बनाएंगे। तो चिकन को श्रेड करके इसको भी शामिल कर देते हैं, और 2-3 मिनट के लिए ना लहसुन के साथ इसको भून लेते हैं, ताकि लहसुन का जो टेस्ट है ना वो इसमें भी आ जाए। मसालों में हम इसमें ऐड करेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, और थोड़ी सी ना सफ़ेद मिर्च है। तो ये मैं शामिल करके हल्का सा इसको भून लूँगी। बस ज़्यादा नहीं इसको भूनना, हल्का सा ही भूनना है। और उसके बाद शामिल कर देंगे जी यखनी चावलों के हिसाब से, यानी अगर 2 कप चावल है तो 4 कप इसमें ऐड कर देंगे। बाकी का जो है ना वो मैंने पानी डाल दिया था, क्योंकि यखनी ना चावलों के हिसाब से थोड़ी कम थी। यखनी में बॉयल आता है ना तो फिर अब हम इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस। अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आपने ऐड करना है ना कर ले। शिमला मिर्च वगैरह ना मैंने ऐड नहीं की, वो हम डालेंगे दम में, क्योंकि अगर उसको पहले ऐड कर देते ना तो वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जानी थी। अब शामिल कर देते हैं जी चावल, और चावलों का पानी जब थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा ना तो इसमें हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है ना वो थोड़ी सी मोटी कटी हुई है तो मैंने इस टाइम पे डाल दी थी। अगर बारीक कटी हुई है ना तो दम में फिर ऐड कर दें इसमें, तो वो ना फिर ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती, थोड़ी क्रंची सी रहती है। चाइनीज़ चावलों का जो टेस्ट है ना वो शिमला मिर्च से ही आता है, और शिमला मिर्च डालने के साथ ही ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि बस ना ही पूछें। तो अब यहाँ पे दम पे मैं रखने लगी थी। हल्के हल्के जो बबल्स हैं ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे कि अभी चावलों में हैं, तो इनको मैं रखूँगी दम पे। और दम पे रखने से पहले मैंने इसमें ऐड कर दी थी 2-3 सब्ज़ वाली मिर्चें, और सब्ज़ वाला प्याज ऐड किया था, और अंडा जो रह गया था ना वो ऐड कर दिया। जो प्याज है ना इसके ये स्प्रिंग जो है ना वो अलहदा कर ले, मैंने इसी तरह से ऐड कर दिया था, और फिर मैंने ना हाथों की मदद से ना उनको अलहदा कर लिया था।
वैसे तो अंडे में जो है ना वो मैंने फूड कलर ऐड किया हुआ है, अगर आपने फूड कलर ऐड करना है तो कर लें, वरना इसी तरह से इसका कलर जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत आ गया था। लेकिन मैंने ना हल्का सा इसमें ना फूड कलर भी ऐड कर दिया था। अब रखेंगे जी इनको 5 मिनट तेज़ आंच पे और 10 मिनट हल्की आंच पे दम पे। और अब जो है ना दम में इसका खोलने लगी थी तो चावल जो है ना हमारे बड़ी ही अच्छी खुशबू के साथ तैयार हो गए थे। दम देने के बाद ना इसको 5 मिनट ना इसमें चम्मच हिलाएं तो चावल ना बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं। तो 5 मिनट इसको इसी तरह से पड़ा रहने दें और 5 मिनट के बाद ना फिर इसमें चम्मच हिला के ना मिक्स करना चाहिए। और फिर जी बच्चों की फरमाइश थी कि अगर फ्राइड राइस बनाए हैं तो हमें मंचूरियन भी बना के दें। तो चिकन जो है ना वो थोड़ा था और मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था वो बनाने का, क्योंकि चावल ऐसे ही बड़े मज़े के लग रहे थे। लेकिन फिर बच्चों की फरमाइश पे ना मैंने जल्दी जल्दी वाला जो है ना चिकन मंचूरियन बनाया। चिकन को ना मैंने मैरिनेट पहले से नहीं किया, तो चिकन जो है ना इसके मैंने पीसीस करके ना इसी के ऊपर मैदा, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह ऐड करके ना इसको मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद ना चिकन को मैंने कर लिया था फ्राई। बोटियाँ जो है ना क्योंकि इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी तो तकरीबन 5 से 7 मिनट में ना ये फ्राई हो गई थी और बहुत अच्छे से जो है ना चिकन गल गया था। अब बना लेते हैं जी सॉस। और थोड़ा सा मैंने लिया है ऑयल, इसमें हम ऐड कर देंगे लहसुन। लहसुन जो है वो मैंने चॉप कर लिया था। और लहसुन ऐड करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे वेजिटेबल, जिसमें है हमारे पास शिमला मिर्च और प्याज। इनको हल्का सा करेंगे फ्राई। आंच जो है वो ज़्यादा स्लो नहीं करनी, बस मीडियम आंच पे ना हम इनको जल्दी से फ्राई कर लेंगे। 2-3 मिनट के लिए बस करेंगे और इनको ना निकाल लेंगे। जब भी मैं मंचूरियन बनाती हूँ ना तो मैं इसमें टमाटो की जो प्यूरी है ना वो ऐड करती होती हूँ, या फ्रेश जो टमाटर है ना वो उनको पेस्ट बना के ऐड करती हूँ। लेकिन आज जो है ना वो मैंने नहीं बनाया था, तो आज मैं ना केचप से ही बनाऊँगी। बहुत ही आसान और झटपट जो है ना वो हमारा चिकन मंचूरियन तैयार हो जाएगा। वेजिटेबल्स को निकाल लेते हैं प्लेट में और इसी ऑयल में ना मैं ऐड कर दूँगी चिली गार्लिक वाली जो केचप होती है ना वो ऐड कर दें, या सिंपल जो केचप जो भी है ना आपके घर में वो शामिल कर दें। तो यही जो चम्मच मेरे पास है ना 3 चम्मच मैंने केचप के ऐड किए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे जी 2 कप पानी के। जितनी आपने सॉस बनानी ना उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लें। अगर यखनी है तो यखनी, मेरे पास यखनी नहीं थी तो मैंने फिर इसमें एक चिकन क्यूब भी ऐड किया। उसके साथ है जी चीनी, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। ये सारी चीज़ें जो है ना इसमें ऐड कर देंगे। स्पाइसेस कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। स्पाइसेस वगैरह ऐड करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका। हस्बे ज़रूरत और हस्बे ज़ायका जितना आपने ऐड करना है कर लें। मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच जो है ना बड़े वाला चम्मच वो ऐड किया है। और पानी में जैसे बॉयल आया तो इसमें हम शामिल कर देंगे पानी में मिक्स करके कॉर्नफ्लोर का। जितना थिक करना है उस हिसाब से ना इसमें ऐड कर दें। कॉर्नफ्लोर आप जब भी ऐड करें ना साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के चम्मच हिलाते जाएं, वरना ना गुठलियाँ सी बन जाती हैं। और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे जी वेजिटेबल्स और चिकन वगैरह। और आंच जो है ना इसकी वो मैंने बंद कर दिया और इसी तरह से इसको 5 मिनट के लिए ना ढक देंगे, ताकि जो टेस्ट है ना सब्जियों का और चिकन का वो इसमें सॉस में भी आ जाए। तो आज का जो लंच है ना हमारा वो रेडी हो गया था। और इतना मज़े का आज का खाना बना था ना, इतनी दिली खुशी होती है ना जब बच्चों को पसंद आ जाता है खाना, तो सारी जो मेहनत है ना वो वसूल हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चों को मैं सर्व करने लगी थी। प्लेट्स जो है ना वो मैंने इस तरह से बना के दी थी बच्चों को। तो अगर आपको भी मेरी आज की ये वाली प्लेट अच्छी लगी है ना तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बस जी यहाँ पे मैं भी खाना खा रही थी और वीडियो का एंड जो है ना वो मैं करूँगी यहीं पे। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग भी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और जो रेसिपी है ना वो भी मैंने आपको बहुत ही आसान बताई है। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।